नाम तो हम सब ने सुन रखा होगा कि वेदमती वेदों की ऋचाओं में से जन्म हुआ। और जब उनका वेदों की ऋचाओं में से जन्म हो गया तो उनका नाम वेदमती। उन्होंने प्रभु श्री राम जी से विवाह की इच्छा जागर, अंतिम इच्छा थी कि नहीं, मुझे विवाह करना है तो प्रभु नारायण के साथ में ही करना है, लक्ष्मीपति के साथ में ही विवाह करना है। लेकिन जब वे तपस्या कर रही थी तो तपस्या करते करते एक दिन रावण को पता चला कि वेदमती वहां तपस्या कर रही है, बहुत सुंदर है। तो उनकी तपस्या के अंदर विघ्न डालने के लिए रावण गया और रावण ने वेदमती के बाल पकड़े। इधर जब वेदमती के बाल पकड़े तो वेदमती ने अपने हाथों से अपने बालों को काट दिया और बालों को काट करके स्वयं अग्नि में प्रवेश कर गई। इच्छा थी प्रभु की अर्धांगिनी बनने की, लेकिन वही इच्छा रावण ने आकर के उसको, ये स्कंद पुराण का एक कथा है। रावण ने जब वेदमती के बाल पकड़े ना तो वेदमती उनको श्राप देकर के अग्नि में प्रवेश हो गए कि रावण, तेरे संपूर्ण राक्षस कुल का सर्वनाश करने के लिए मैं जरूर आऊंगी। इधर जब माता जानकी के साथ में प्रभु श्री राम जी वन में थे, उस समय प्रभु श्री राम जी ने माता को अग्नि में प्रवेश कराया था कि आप अग्नि में प्रवेश कीजिए और मैं इन राक्षसों का संहार करता हूं। तो जो मूल सीता जी थी वह अग्नि में प्रवेश कर गई और छाया रूपी जो सीता जी निकली वह वेदमती, जिन्होंने अग्नि में प्रवेश किया था रावण को श्राप देकर के, वही वेदमती जी छाया रूप में सीता जी का रूप धारण करके बाहर निकली और उन्हीं का अपहरण हुआ। रावण ने हरण किया था छाया रूपी वेदमती सीता जी का और पूरे राक्षस कुल को समाप्त करवा दिया। और जब लंका विजय प्राप्त करके प्रभु श्री राम जी के यहाँ माता सीता को लाया गया, जो मूल में वेदमती माता थी सीता के रूप में छाया में, उन्हें लाया गया तो भगवान ने मुंह फेर लिया, उनकी तरफ देखा ही नहीं, क्योंकि पत्नी व्रता थे, उन्हें पता था कि ये वेदमती है। तब यहां वेदमती जी ने कहा कि प्रभु ऐसा क्यों कर रहे हो? अरे एक बार तो मैं अग्नि में पहले जल चुकी हूं आपको प्राप्त करने के लिए, जैसे तैसे मुझे यह रूप मिला है सीता जी का, अपनी पत्नी का, तो आप मेरे साथ में ऐसा क्यों कर रहे हो? तब भगवान ने कहा कि मैंने पानी ग्रहण संस्कार सीता जी का किया है, आपका नहीं किया, इसलिए मैं आपको स्वीकार नहीं कर सकता, आप अग्नि में फिर से प्रवेश कीजिए। तो यहां वेदमती जी ने कहा कि प्रभु मेरा क्या, मेरी तो इच्छा है कि आपकी और मेरी दोनों की शादी हो, पानी ग्रहण संस्कार आप मेरा करो, पर आप तो कह रहे हो अग्नि में फिर से प्रवेश कर जाओ। तो अग्नि में पहले प्रवेश करके आई हूं, फिर से जाऊं? तब भगवान ने कहा कि देवी आप अभी जाइए और मैं आपको बताता हूं, जब मैं श्रीनिवास रूप में तिरुपति जी में प्रकट होऊंगा, वहां अवतार लूंगा और अवतार लेकर के आप आकाश की पुत्री पद्मावती के रूप में जन्म लोगी, तब मैं आपके साथ में पानी ग्रहण संस्कार करूंगा, आप मेरी पत्नी तब बनोगी। तो वेदमती छाया रूपी सीता जी को अग्नि में प्रवेश करा दिया। यहाँ कथा ऐसी भी आती है कि संत लोग कहते हैं
कि जब भृगु ऋषि ने भगवान श्री विष्णु को लात मारी, तब महालक्ष्मी जी, माता लक्ष्मी जी भगवान से नाराज हो गए। आप तो कितने मर्द सीधे साधे बन के बैठे हो रहते हो, अरे वो ब्राह्मण आकर के, वह ऋषि आकर के आपको लात मार के चला गया। घर घर की बातें हैं ये, पर आप देख लेना, कभी क्रोध मत करना। क्रोध की बात अलग आती है। यहाँ भगवान ने क्रोध नहीं किया, भृगु ऋषि ने लात मारी है और लात मार करके चले गए। इधर लक्ष्मी जी कह रहे हैं कि या तो आप उनके साथ में बदला लो, नहीं मैं चली। ये घर घर की धमकी है, या तो वो काम करो नहीं तो हम चले हमारे घर। इधर लक्ष्मी जी भगवान को कह रही हैं या तो आप उनके साथ में उनको दंड दीजिए, नहीं तो मैं यहां से चली जाऊंगी। भगवान कह रहे हैं कि देवी रहने दो, वह ब्राह्मण है और ब्राह्मण ब्रह्मदेव हमारे सदा पूज्य रहे हैं। ब्राह्मणों का कभी विरोध नहीं करना चाहिए। और आप चाहती हो कि मैं उनके साथ में उनको दंड दूं? नहीं दे सकता। इतना कहा तो तभी लक्ष्मी जी नाराज होकर के, हम तो चले हमारे मायके। लक्ष्मी जी नाराज होकर के मायके चली गई। इधर भगवान ने अवतार लिया है श्रीनिवासा रूप में और आकाश की पुत्री पद्मावती के सामने जाकर के आकाश को प्रस्ताव रखा है कि हम आपकी लड़की के साथ में शादी करना चाहते हैं, आपकी पुत्री के साथ में विवाह करना चाहते हैं। तब आकाश ने एक शर्त रखी, आकाश ने एक शर्त रखी कि हम जैसे हैं वैसी ही बारात आनी चाहिए। नहीं, वो तो अपने मार छोटी सी नॉर्मल बात है कि जैसा सामने वाला पक्ष होगा वैसे ही बारात निकल करके जाएगी। सामने वाले बेटी वाले कहते हैं हम इतने धनी हैं तो हमारी बारात भी ऐसी आनी चाहिए। उसी प्रकार पद्मावती के पिता ने वहां शर्त रखी कि हमारे योग्य बारात लेकर के आना। तब भगवान ने कुबेर जी से कर्जा लिया था। भगवान भी कर्जा लेते हैं, आप ध्यान रखना, ब्याह करने के लिए। और वाकायदा धूमधाम से बहुत अच्छे तरीके से भगवान बारात लेकर के गए और पद्मावती के साथ में पानी ग्रहण संस्कार किया। तिरुपति जी में आकर के विराजमान हुए। इधर नारद जी नारायण नारायण करते करते जहां माता महालक्ष्मी जी विराजमान थी कोल्हापुर में, वहां जाकर के पहुंचे और महालक्ष्मी जी को प्रणाम करके खड़े रहे। तभी लक्ष्मी जी ने पूछा कि नारद जी आज कहां से आ रहे हो, आप तो बहुत प्रसन्न लग रहे हो। तो नारद जी ने कहा कि माते आज तो हम ब्याह के लड्डू खा करके आ रहे हैं, हम ब्याह के लड्डू खा करके आ रहे हैं। पूछो मत कैसी बारात गई थी। तो लक्ष्मी जी ने उत्सुकता से पूछा कि कहां गई थी बारात और किसकी बारात में गए थे आप। तब नारद जी ने कहा कि भगवान विष्णु ने शादी किया है, हम उनकी बारात में गए थे। जब इतना सुना है तो लक्ष्मी जी को थोड़ा क्रोध आया कि अभी मुझे उनके यहाँ से आए अभी थोड़े ही दिन हुए हैं तो उनका मन भी बदल गया, उन्होंने दूसरी शादी भी कर ली। आप इस बात को याद रखना, लड़ लड़ के घर चले जाते हो ना, कहीं भगवान विष्णु की तरह ना कर ले आपके घर वाले, आप रह जाओ साइड में। लक्ष्मी जी को बहुत क्रोध आया और वह सीधे जहां भगवान श्रीनिवासा विराजमान थे वहां जाने को निकली। तो भगवान पद्मावती जी के साथ में बैठे हुए और पूरी प्रकृति डोलने लगी। जब प्रकृति डोलने लगी है, पद्मावती जी ने कहा कि प्रभु
क्या हो रहा है इस प्रकृति में, ये डोल क्यों रही है? तब भगवान ने कहा कि पूछ मत, इसी कारण को मत पूछ, ये पृथ्वी क्यों डोल रही है। नहीं 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 प्रभु बताइए। तो भगवान ने कहा कि तेरी जेठानी आ रही है, वो बहुत क्रोध में है, पर तू एक काम करना, कुछ बोलना मत, तू शांत बैठे रहना। इधर यहां पर एक उद्देश्य ऐसा भी आता है, आप इसमें विचार भी कर सकते हो। अगर सामने वाला कोई क्रोध में है तो आप शांत बैठो, कुछ मत करना, धीरे 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 उसका क्रोध शांत हो जाएगा। इधर लक्ष्मी जी पूर्ण क्रोध में आ रही हैं और क्रोध में आकर के देखा है कि उनके आसन पर पद्मावती बैठी हुई है, तो क्रोध ज्यादा जागृत हो गया। कोई अपनी सौत को देख करके खुशी थोड़ी होगा क्या? इधर भगवान को जैसे तैसे कहने लगी, आपने 4 दिन भी इंतजार नहीं किया, मैं नाराज होकर पीहर क्या चली गई, आपने तुरंत दूसरी शादी कर ली, ऐसा नहीं चलता है, मैं अब आपको नहीं मानूंगी। ये वो 1000 प्रकार की लड़ाइयाँ होती हैं पति पत्नी के अंदर, कैसे कैसे शब्द होते ये तो हमें पता भी नहीं है, पर लड़ती हैं बहुत गजब की। इधर महालक्ष्मी जी भी भगवान के साथ में लड़ रही हैं। उनका क्रोध देख करके पद्मावती जी डर गईं, और जब पद्मावती जी डर गईं तो भगवान के वक्ष स्थल में जाकर के स्थान छुप गई जाकर के। अब वह छुप गई। इधर लक्ष्मी जी ने कहा कि आपने शादी कर लिया है, मैं भी आपके आसन पर नहीं बैठूंगी, अब देखती हूँ आपके साथ में कौन बैठेगा। तो महालक्ष्मी जी भी जाकर के उनके वक्ष स्थल में बैठ गई। तिरुपति बालाजी आज भी अकेले ही बैठे हुए हैं। शादी तो हुई पर पत्नी एक भी ना रही। आप अपने जीवन के अंदर विचार कर लेना, शादी तो हुई, साथ में है नहीं तो कैसा जीवन होगा। और जो कुबेर जी से जो कर्जा लिया था, भगवान ने जो कुबेर जी से कर्जा लिया था, वह कर्जा आज भी बालाजी में बैठे, तिरुपति बालाजी में बैठे बैठे सरकार को दे रहे हैं। आज भी वह कर्जा चुका रहे हैं, लेकिन कर्जा चुक नहीं पा रहा है। उस इंसान के साथ में कैसा लगता होगा जिसकी शादी तो हुई, शादी का खर्चा भी हुआ, कर्जा लेकर के शादी किया और पत्नी मिली नहीं, कर्जा आज भी भर रहे हैं। तो बंधु कहने का मतलब इतना ही है कि प्रभु की लीला है, प्रभु ही जानते हैं कि कब उनको क्या करना है। ने कृष्ण भगवान का जन्म अवतार 28वीं चतुर्युग द्वापर में हुआ। वहीं भगवान श्री राम, अभी ये कंफ्यूजन बहुत से बच्चों के अंदर के बहुत से भक्तों के अंदर है, कहते हैं कि त्रेता युग में हुआ है, द्वापर में फिर भगवान कृष्ण का अवतार हुआ है। लेकिन यहाँ शास्त्र बताते हैं 24वां चतुर्युग जब चल रहा था, उस 24वें चतुर्युग के अंदर त्रेता युग में भगवान राम का जन्म हुआ था, और 28वें चतुर्युग के अंदर द्वापर में भगवान कृष्ण का अवतार हुआ था। कितना लंबा फासला हो गया, फासला बहुत लंबा है, लाखों करोड़ों वर्षों निकल जाते हैं।